हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल होगा ज़रूर। जी हाँ, मन और विश्वास से कुछ भी करेंगे तो ज़रूर होगा। जैसे ही मौसम बदलने लगता है तो खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, ये बहुत कॉमन रहता है। और अगर आप दवाई ना लेना चाहें और घर के काढ़े क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पानी वाला और एक दूध वाला और दोनों ही तुरंत फुरत बनने वाले काढ़े और रेमेडी बताने वाली हूँ, जो कि तुरंत बन जाएंगे और असर भी उनका बहुत फौरन हो जाता है और बहुत इफेक्टिव है, बहुत आसान है। जो पहला मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें मैं मुलट्ठी यूज कर रही हूँ और इसके भी जो है यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये देखिए, ये मुलट्ठी है और इसको जो है आम बहुत इजीली जो है पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। देखिए, इस तरीके से मैं 2 दुकानों से लाई आपको दिखाने के लिए कि कई बार थोड़ी थोड़ी डिफरेंट मिल जाती हैं। ये स्टिक्स होती हैं। इसको जो यूज करने के तरीके भी बहुत से हैं। अगर आपको खांसी, जुकाम, कोल्ड, कफ है तो आप या तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालकर चबा लीजिए, जैसे हम कोई टॉफी या च्यू करते हैं कोई चीज, उसको जैसे आप दांतों से चबाते जाएंगे उसका रस अंदर जाएगा और वो काफी इफेक्टिव रहती है खांसी में। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है, वैसे इसका ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है कि बहुत बुरा लगे, हल्का सा सौंफ जैसा सा ही टेस्ट होता है। चलिए दूसरा तरीका भी जानते हैं, कई बार बच्चों के लिए भी यूज करनी होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप 1 कप पानी उबलने के लिए रखा है, इसको फ्रेश ही बनाती हूँ जब भी काढ़ा बनाना होता है, तो बेहतर रहेगा कि छोटा टुकड़ा लेकर आप उसको किसी चीज से कूट लीजिए। मैं यहाँ कड़छी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ भी आप बेलन वगैरह से कूट लेंगे तो बहुत आसानी से इसकी इस तरीके से परतें अलग हो जाएंगी। वरना इस तरीके से 2-3 पतली पतली सी स्टिक्स निकाल लीजिए, एक बारी के लिए काफी रहेगा। काढ़े वगैरह हमेशा हम ताजे ही बनाएं, ताजा ही पी लें तो बेहतर रहता है। 2 मिनट तो लगते हैं बनने में। दूसरे तरीके में आप सिर्फ पानी में मुलट्ठी ये वाली डालकर और उसको जो है उबाल कर पानी आधा रहने पर चाहे तो शहद डालकर जब कोसा हो जाए यूज कर सकते हैं। वरना आप इस उबलते मुलट्ठी के पानी में थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, हल्का सा कूट कर डाल दीजिए और भी अच्छा असर आएगा। और जब ये पानी रिझ रहा है तभी इसमें बहुत छोटा सा टुकड़ा या तो गुड़ डाल दीजिए, क्योंकि हल्की मिठास हमें चाहिए होगी ताकि हम आसानी से पी सकें। नहीं तो आप गुड़ अगर नहीं डाल रहे हैं तो आप जब ये बन जाए, क्वांटिटी इसकी आधे से भी कम रह जाए पानी की, तब आप इसमें शहद डाल दीजिए। और शहद जैसा कि मैं हर अपने काढ़े की वीडियो में बताती हूँ, जब कोसा हो जाए, ल्यूकवार्म हो जाए तब डालना है, गरम गरम में शहद नहीं डालना है। और इन काढ़ों को जो भी हम दूध का बना रहे हैं चाहे हम पानी का बना रहे हैं, उनको हमें तभी कंज्यूम करना है जब वो कोसे हो जाएं, ल्यूकवार्म हो जाएं। गरम गरम बिल्कुल नहीं पीना है। ये देखिए, क्वांटिटी 1 कप पानी मैंने आपको दिखाकर डाला था और आधे से भी कम रह गया, तो अच्छे से असर आ गया। मुलट्ठी बहुत अच्छी रहती है खांसी में। ये नुस्खा आप जरूर अपना कर देखें और ये पानी आप जैसे जैसे पीते चले जाएंगे आपको बहुत आराम मिलेगा। खिचखिच जो रहती है, लेटकर जो खांसी आती है, वो उसमें बहुत, ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें डालकर ही काढ़ा बनाना है। इसी तरीके से एक और काढ़ा दूध वाला बना लेते हैं। आप चाहे तो गिलास भर के दूध इस तरीके से तैयार कर लीजिए या फिर थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी तैयार कर लीजिए। ये दूध बहुत इफेक्टिव है, टेस्टी भी होता है। बाकी आप पहले इसको थोड़ी क्वांटिटी, जैसे कि मैंने आधी कटोरी बनाई है, वो बनाकर टेस्ट कर लीजिए। फिर उस हिसाब से अगर आपको अच्छा लगे तो पूरा गिलास अगर आप दूध पी रहे हैं सारा इस तरीके से बना लीजिए। इसके लिए छोटा सा कोई भी बर्तन ले लेना है। 3 चीजें इसमें टोटल डलेंगी। चुटकी भर घी डालना है, देसी घी डालिए इसमें, और कोई खास इसमें चम्मच भर भर के घी डालने की कोई जरूरत नहीं है कि ज्यादा असर हो जाएगा। तो घर की देसी चीजें हमेशा इफेक्टिव रहती हैं। देखिए, मैं कितना जरा सा घी डाल रही हूँ। घी के बाद जो बाकी 2 चीजें हैं वो भी बहुत सिंपल हैं, जैसे चुटकी हल्दी, फिर काली मिर्च डालनी है, वो बिल्कुल चुटकी डाल दो। बस ये 3 चीजें हो गई। अब इसको आपको ये ध्यान देना है कि ये जो भी हमने चीजें डाली हैं ये काला काला हो जाना चाहिए, मिश्रण बिल्कुल रड़ जाना चाहिए। बिल्कुल 2 सेकंड लगेंगे और ये सब चीजें अच्छे से काली काली सी हो जाएंगी, सिक जाएगी हल्दी, काली मिर्च। जब वो काली काली हो जाए तब आप इसमें आधी कटोरी, यहाँ मैं दूध डाल रही हूँ, वो डाल दीजिए। दूध को एक हल्का सा बॉयल दे दीजिए या गर्म कर लीजिए एक बारी। लेकिन इसको कंज्यूम, मतलब दूध पीना तभी है जब वो ल्यूकवार्म हो जाए, कोसा हो जाए। आप उसको सिप सिप करके, मतलब घूट घूट करके पी सकें। ऐसा नहीं है
कि बहुत ज्यादा गर्म है, पिया नहीं जा रहा है, तब आप उसको जबरदस्ती पी रहे हैं। ऐसा कोई गरम गरम चीज पीने से गला जल्दी ठीक नहीं होता है। ऐसे थ्रोट इन्फेक्शन में आपको जो है कोसी कोसी चीज ही पीनी चाहिए। आप दिन में कई बार सिंपल पानी पीजिए थोड़ा सा गर्म करके, और अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो उसको हल्का इंतजार करिए कोसा होने का, तभी पीजिए। जब भी कोई काढ़ा, चाहे आप ये पानी वाला काढ़ा पीजिए, दूध वाला काढ़ा पीजिए, या मेरी पहली वीडियो देखकर पीजिए, आधा घंटा पहले और बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है, ताकि भाई इस काढ़ों को अपना असर करने का समय मिल सके। बाकी अचार खट्टी चीजों का परहेज तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि गला पहले से ही खराब है। तो हम 4-5 दिन जब तक हमारा गला ज्यादा खराब है, हमें खांसी आ रही है, अब खट्टी चीजें नहीं खाएंगे तो आपको आराम मिलेगा और गला और ज्यादा खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से ये मैंने बहुत इजीली आपको एक पानी वाला और एक दूध वाला, ये बहुत फटाफट बनने वाली रेमेडी बताई हैं, और ये असरदार बहुत हैं, बन फटाफट जाती हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, हम खास खास के परेशान हो चुके हैं, फटाफट ये रेमेडीज बना लीजिए। और जो मैंने सावधानियां बताई हैं वो भी ज़रूर अपनाएं, और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। खांसी हो गई है तो अपना लें इनको, फटाफट वीडियो देखते हुए बना लें। तो मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।